आज हम इस वीडियो में मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर के जेडब्ल्यूई मेंस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। और हम अपने लास्ट वीडियो में जेडब्ल्यूई मेंस के कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि जेडब्ल्यूई मेंस 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। ठीक है, तो स्टडी करते हैं इसको हम लोग। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। If the system of equations x minus 2y plus 3z is equal to 9, 2x plus y plus z is equal to b, x minus 7y plus a into z is equal to 24 has infinitely many solutions, then a minus b is equal to। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है हमें कि अगर ये जो तीन इक्वेशंस गिवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें आपके पास a और b अननोन है यहाँ पे। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे और फिर हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन a माइनस बी की वैल्यू हम आपको फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जब भी लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यार कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब एक्स वाई जेड, इनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, और फिर हम उससे सॉल्व करेंगे। साथ में हमारे पास ये भी कंडीशन होती है कि जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है तो d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू और d3 इक्वल टू भी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, कैसे लिखूंगा यहाँ पे देखो, x का कोफिशिएंट कितना है 1, फिर y का -2 और z का 3। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 1, फिर ये हो जाएगा 1 -7 और फिर a। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट में आप देखोगे कि सिर्फ आपके पास अननोन क्या है, a है, एंड डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है 0 के इक्वल दी गई है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, एक्सपैंड करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। ठीक है, और हम यहाँ पे प्लस साइन पुट करेंगे। ठीक है, अब इस 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो आपके पास क्या बचेंगे, 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू 1 कितना होगा आपका a। ठीक है, और फिर बीच में क्या होता है आपका माइनस साइन होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा -7। ओके, अब सेकेंड साइन होता है हमारा यहाँ पे माइनस का। ठीक है, माइनस का साइन लगा दिया और फिर यहाँ पे आपने ब्रैकेट में -2 पुट कर दिया। ठीक है, अब -2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप छोड़ दो तो आपके पास क्या बचेगा, 2 1 1 a। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू a कितना हो जाएगा आपका 2a। ठीक है, फिर हमने माइनस साइन पुट किया और 1 इंटू 1 करूंगा तो +1 आएगा, तो ये लिख दिया मैंने +1। ठीक है, फिर आप +3 लूंगा यहाँ से मैं। ठीक है, अब ये जो 3 है आपको किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो इसको आप छोड़ दीजिए तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 7 कितना होगा, -14। ठीक है, बीच में माइनस साइन होता है एंड 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, साइन क्या होगा यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस, और बीच में यहाँ पे माइनस साइन होता है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए। ओके, नाउ अब देखते हैं, ये हो जाएगा a और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा आपके पास a +7। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो हो जाएगा +2, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपने, 2a माइनस और 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो जाएगा -14 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, -15, और 15 3 जा 45, तो दिस इज -45, इट इज इक्वल टू 0। राइट है, फिर ये हो गया आपका a +7 एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज 2 इंटू 2 4a -2 एंड दिस इज -45, इट इज इक्वल टू 0। राइट है, आप ध्यान से देखो 4a + a कितना हो जाएगा आपका 5a। ओके, फिर ये +7 है, +7 में से 2 जाएगा तो +5, और +5 में से -45 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -40। ओके,
तो इट इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 40 और 5 से कैंसिल करूंगा तो 8 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू 8 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे बी कैसे निकालना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बी हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कैसे होगा आपका। अब देखो हमें बी कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं किसका यूज़ करने वाला हूँ, D3 का। ठीक है, तो D3 को हम कैसे लिखने वाले हैं ये आपको मैं बताता हूँ। D3 को लिखने का तरीका ये होगा कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, इसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आप पहले तो एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, ये कर दिया आपने, -2 1 -7। ठीक है, 1 2 1 -2 1 -7, ये आपने कॉपी कर दिया। अब आपका ये जो थर्ड कॉलम होता है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या एंट्री लिखेंगे, 9 B और 27। ठीक है, ये तरीका होता है D3 निकालने का, 9 B और 27। ठीक है, तो D3 यूज करने का एडवांटेज ये होगा आपके पास, तो आपको B डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो D2 की वैल्यू यूज कर सकते हो या D1 भी यूज कर सकते हो। अगर D1 निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसके फर्स्ट कॉलम को इन एंट्री से रिप्लेस करूंगा। अगर D2 निकालना होगा तो मैं सेकंड कॉलम की जो वैल्यूज है, एंट्रीज हैं, उसको मैं इस इन वैल्यू से रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन क्या यूज किया हुआ है, D3 इक्वल टू वाला, D3 इक्वल टू 0, इससे हमें डायरेक्टली B मिल जाएगा, फिर हम A माइनस B कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे फिर से वही करना है, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, तो ये +1 से स्टार्ट होगी कहानी। ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दो तो आपके पास ये 4 वैल्यूज बच रही हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 24, दिस इज 24, ओके, दिस इज 24 है, नॉट 27। तो 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई, आपका 24 ही होना है। ठीक है, फिर आपका बीच में कौन सा साइन होता है, माइनस होता है। ठीक है, और 7 इंटू बी करूंगा तो 7b विथ माइनस साइन, तो ये लिख दिया मैंने -7b। ठीक है, ब्रैकेट लगाना। फिर आपका यहाँ पे होता है माइनस साइन। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका -2 लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया आपका। और फिर हम आगे बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ मैं। अब ये -2 किसको बिलोंग कर रहा है आपको, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को। तो हमारे पास एंट्रीज क्या बचेंगी, 2 1 B 24। अब 2 इंटू 24 करूंगा तो कितना आएगा, 48। ये हो गया आपका 48, बीच में माइनस साइन लगा दिया आपने। और 1 इंटू B करूंगा तो सिर्फ B आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, B। ठीक है, और ये लगा दिया आपने ब्रैकेट। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है, एलिमेंट 9 बच रहा है, +9 के साथ लिखूंगा मैं इसको। तो 9 किसको बिलोंग कर रहे हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को। तो ये एंट्रीज को आप भूल जाओ, तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 1 1 -7। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -14। ठीक है, 2 इंटू 7 विथ माइनस साइन, तो 14 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन पुट किया, 1 इंटू 1 इज 1 एंड इट इज इक्वल टू हो जाएगा भाई 0। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 24 -7b, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24 + 7b, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, 48 -b, तो ये एज इट इज कॉपी कर दिया आपने। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो कितना हो रहा है, -14 -1 -15, और 15 9 जा होता है 135, तो ये लिख दिया आपने 135 इक्वल टू 0। ओके, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 24 एज इट इज, 7b भी एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो 2 इंटू 48 कितना हो जाएगा आपका 96, यस, एंड 2 इंटू b 2b, तो ये जाएगा -2b। ठीक है, और -135 एज इट इज। अब ध्यान से देखो 96 और 24 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 96 में 4 ऐड करूंगा तो 100, और ये हो जाएगा 120, और 7b -2b करूंगा तो कितना हो जाएगा 5b, तो ये हो जाएगा 120 माइनस ऑफ 135 इट इज 0। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 135 में से 120 तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, तो भाई 5b इक्वल टू जाएगा आपके पास 15, 5 3 जा 15 होते हैं, तो अल्टीमेटली आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, a माइनस ऑफ b। ठीक है, a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, तो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, मतलब a माइनस b इज इक्वल टू आपके पास आ गया 5। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमें a माइनस बी निकालना था, तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ गया 5, फुल स्टॉप। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि JEE मेंस 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है,
इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x प्लस 4y माइनस जेड इज इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इज इक्वल टू म्यू हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन 2 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि हमें बोल रहे हैं कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसके कितने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो आपको 2 लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अभी हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में स्टडी किया हुआ है कि जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होता है, d1 d2 d3 एंड d इक्वल टू, ये सभी किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होते हैं, जिसमें d क्या होता है हमारा वाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, इसको फॉर्मेट बनाने का क्या तरीका होता है, सिंपल, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स क्या है 1 1 1, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर ये वाला कोफिशिएंट एक्स का क्या होगा 2, फिर वाई का 4 और माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 4 माइनस ऑफ 1 और लास्ट में 3 2 लैम्डा लिख दिया आपने, 3 2 लैम्डा। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, दिस इज 0, राइट है। अब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करते हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो +1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट 1 इसको हम बोलते हैं 1। ठीक है, और साइन कौन सा होगा यहाँ प्लस, और 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो इसको आप छोड़ दीजिए, तो आपके पास ये 4 एंट्रीज बच रही हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, बीच में हमारा माइनस साइन होता है। ठीक है, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ऑफ 2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया आपने, डबल ब्रैकेट, फिर आपका नेक्स्ट साइन क्या होगा माइनस। ठीक है, माइनस लगा के फिर ये 1 लिख दिया आपने। ठीक है, अब ये वाला 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो एंट्रीज क्या बच रही है 2 3 -1 लैम्डा। ठीक है, 2 से लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, माइनस साइन पुट किया और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर लास्ट में हमारा साइन क्या होगा प्लस, और फिर ये 1 कौन सा ये वाला, ये 1 है। ठीक है, तो ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बच रही है 2 4 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर हमने लगा दिया माइनस साइन और फिर 3 4 जा 12 कर दिया यहाँ पे, तो इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 4 लैम्डा माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 2। ठीक है, फिर ये हो गया माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये -1 एज इट इज, फिर अंदर क्या लिखा हुआ है 2 लैम्डा, माइनस और माइनस क्या कर दूंगा प्लस, तो हो जाएगा ये 2 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, और फिर यहाँ से कितना जाएगा 4 - 12 मतलब माइनस ऑफ 8, तो 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 8, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 4 लैम्डा प्लस 2, -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -2 लैम्डा -3 माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से ये हो जाएगा 4 लैम्डा और -2 लैम्डा, तो कितना बचेगा 2 लैम्डा। ठीक है, एंड ये है आपका +2 और ये कितना जाएगा -11, तो -11 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना आपका -9। ठीक है, -9 बचेगा ये, इट इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 लैम्डा कितना जाएगा 9। ठीक है, 2 लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 9। ठीक है, तो ये 2 लैम्डा आ चुका हमारे पास यहाँ पे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमें म्यू की वैल्यू चाहिए। ओके, अब मुझे म्यू की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो मैं D3 की हेल्प लूंगा यहाँ से। ठीक है, D3 कैसे ऑब्टेन करते हैं देख लीजिए। D3 इज इक्वल टू करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट 2 कॉलम्स को एज इट इज कॉपी करता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, और ये हो गया 1 4 2, और ये जो थर्ड कॉलम होता है यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 2 6 म्यू। ठीक है, 2 6 म्यू एंड इट इज इक्वल टू होगा 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट है मेरा 1 का, +1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये 1 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बच रही हैं 4 6 2 म्यू, 4 को म्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 4 म्यू हो जाएगा, बीच में माइनस साइन पुट किया, एंड 2 6 कितना हो जाएगा आपका 12। ओके, फिर हमारा सेकेंड एलिमेंट है 1 का। ठीक है, यहाँ माइनस साइन किया पुट, और फिर ये 1 रख दिया आपने। अब ये किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो एंट्रीज क्या बच रही हैं 2 3 6 म्यू, तो 2 इंटू म्यू करूँगा तो हो जाएगा 2 म्यू। ठीक है, बीच में माइनस साइन पुट करूँगा। ओके, फिर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा कितना -18, तो ये हो गया -18, फिर +2। ठीक है, हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं तो 1 1 2, ये हो गया 1 1 और ये 2,
प्लस माइनस प्लस के साथ। अभी सेकंड 2 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो एंट्रीज क्या बच रही हैं 2 4 3 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, और माइनस साइन के साथ 3 4 जा हो जाएगा आपका कितना ये 12 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके म्यू की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। तो देखो 4 म्यू माइनस 12 एज इट इज पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 12, ठीक है, और माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ये 2 म्यू हो जाएगा माइनस 2 म्यू, और माइनस 18 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा भाई प्लस 18, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है 2 और माइनस ऑफ 8 बच रहा है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखोगे आप कि 4 म्यू में से 2 म्यू जाएगा तो आपके पास सिर्फ 2 म्यू बचेगा, ठीक है, एंड माइनस 12 में से 18 जाएगा तो उससे बचेगा प्लस 6, और ये कितना जाएगा माइनस ऑफ 16, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। फाइनली ये कितना हो जाएगा 2 म्यू और बचेगा हमारे पास कितना माइनस ऑफ 10 इक्वल टू 0 मीन्स 2 म्यू इज इक्वल टू जाएगा 10, तो अल्टीमेटली म्यू की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है भाई, मुझे फाइंड आउट करना है 2 म्यू प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। तो 2 लैम्डा की वैल्यू तो डायरेक्टली दिख रही है 9 है मेरे पास, तो ये मैंने पुट कर दिया 9, और म्यू की वैल्यू 5 है तो ये पुट कर दिया मैंने, तो इट इज इक्वल टू कितना जाएगा 14, ठीक है। तो ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये कब आया था 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 JEE का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन, ठीक है, फंक्शन हमारे पास f दिया हुआ है जिसका डोमेन क्या है π/4 से π/2, ये डोमेन हो गया, मतलब इनपुट है हमारे पास, सेट ऑफ इनपुट्स, ठीक है, सेट ऑफ इनपुट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। डोमेन का मतलब हो जाएगा कि सेट ऑफ इनपुट जिसके लिए आउटपुट क्या होता है वेल डिफाइंड, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन है वो इसका डोमेन ये दिया हुआ है, और साथ में आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये क्या है कोडोमेन डिफाइंड बाय एफ थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1। फिर दिया हुआ थर्ड रो में क्या वैल्यूज हैं 12 10 -2 आर एम स्मॉल m एंड कैपिटल M रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर्ड पेयर m, m इज, ठीक है। मतलब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f जिसका डोमेन क्या है 45 से लेके 90 डिग्री तक है, और जिसका कोडोमेन क्या आपका r है, और ये फंक्शन हमें ये डिफाइन दिया हुआ है यहाँ पे f थीटा इज इक्वल दिस वन। तो हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और वो हमारा आंसर होगा। और जो मिनिमम वैल्यू उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैक्सिमम को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो कैसे करते हैं, पहले तो क्वेश्चन लिखता हूँ f थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 12 10 और माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि भाई ये सब फॉर्मूलेस क्या होंगे, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। चलो वो तो ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं वो ये यूज़ करने वाले हैं कि C2 पे मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ C2 प्लस C3 का, ठीक है। अब ऑपरेशन अप्लाई करने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट ये होता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे जीरो को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है इस ऑपरेशन को अप्लाई करने का, ताकि अगर हम किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे जीरो इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। अब C2 टेंस टू C2 प्लस C3 का मतलब ये होता है कि भाई सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उसको मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं C2 की जगह लिखूंगा, ठीक है। तो देखो अब आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपका फर्स्ट कॉलम है उस पर तो कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसको एज इट इज लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये +12 एज इट इज, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ C2 प्लस C3 कर रहा हूँ, मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करूंगा और C2 की जगह कॉपी करूंगा। तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1 करूंगा, तो ये -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा
माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली मैं इन वैल्यूज को ऐड करूंगा तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके, सिमिलरली 10 को -2 में ऐड करूंगा तो कितना बचेगा, 8। और कॉलम जो थर्ड होगा वो एज इट इज, ठीक है, क्योंकि मैंने जो ऑपरेशन अप्लाई किया हुआ है वो C2 पे अप्लाई किया हुआ है, तो C1 और जो C3 कॉलम होगा वो आपका एज इट इज होगा, सिर्फ C2 में चेंजेस आएंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 कर दूँ तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो अब मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ C1 पे कि भाई C1 माइनस C2 कर रहा हूँ, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो देखो क्या आएगा आपका यहाँ से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको जब मैं इसमें ऐड करूंगा कि प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो माइनस लगा हुआ है, जब इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें ऐड करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। फिर 12 माइनस 8 करूँगा तो 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। C1 माइनस C2 कर रहा हूँ मैं, बाकी आपका अब और जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ कॉपी करना है, C1 पे। अब C2 और C3 एज इट इज रहेंगे, तो उसको आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस ऑफ 2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि मैंने फर्स्ट कॉलम में 2 जगह पे 0 इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, इस डिटर्मिनेंट को सिर्फ इस 4 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने वाला हूँ, ठीक है। अब इस 4 की जो पोजीशन है, 4 की पोजीशन क्या बन रही है यहाँ पे, देखो ये जो है आपका वाला थर्ड रो ये वाली, और फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी इसको हम बोलते हैं A31, ठीक है। और 3 + 1 कितना होता है आपका, 4 होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन नंबर होता है यहाँ पे। तो हम इसको जब एक्सपांड करेंगे तो यहाँ लगाएंगे साइन प्लस, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो ये 3 + 1 4 होता है, मतलब इवन नंबर है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, प्लस साइन लगाऊंगा। ओके, अब मैं इसको, अब 4 किसको बिलोंग कर रहा है आपका, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो इन एंट्रीज को मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या बच रही है, ये 4 एंट्रीज बच रही हैं। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ जैसे कि हम करते, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन, ये हो गया आपका। और बीच में साइन क्या होता है हमारा, एक माइनस साइन होता है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप ध्यान से देखो कि ये कितना हो जाएगा, +4, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एज इट इज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने वाले ट्रिग्नोमेट्री की, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होता है भाई आपका cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आपसे बननी चाहिए, ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपसे बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 4 × cos 2 थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, थोड़ा क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं कि जो f है वो मेरा जो f है फंक्शन, वो कहाँ से कहाँ पे है, इसका जो डोमेन दिया हुआ है π/4 से π/2 से r तक दिया हुआ है, ये कोडोमेन है, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है ये जो थीटा दिख रहा है ना, इसको हम डोमेन बोलते हैं, ये थीटा। तो थीटा क्या बिलोंग, थीटा की जो वैल्यू है वो 45 से लेके 90 डिग्री तक जा रही है, वो भी कहाँ पे, क्लोज इंटरवल पे। क्लोज इंटरवल मतलब होता है कि जिसमें 45 से लेके 90 तक सब वैल्यूज इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि गिवन में डाल देता हूँ मैं इसको, कि गिवन मुझे ये है भाई कि जो थीटा है, थीटा बिलोंग कर रहा है π/4 to π/2, वो भी क्लोज इंटरवल पे। इसका मतलब ये होता है कि π/4 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है, ये हो चुका। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपने, 4 × cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या लिख रहा है, थीटा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 45 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, π/2 में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा π/2, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। तो ये 2 थीटा आ चुका है। अब 2 थीटा के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा हो, cos 2 थीटा। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, cos 2 थीटा ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका cos लूँगा यहाँ से वहाँ तक, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, ये cos पाई लेस देन इक्वल टू cos 2 थीटा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा cos π/2। अब ये इनइक्वालिटी रिवर्स क्यों हुई अभी बताता हूँ। देखो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, -1 होती है, और cos π/2 कितना होता है आपका, 0 होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे -1 रख रहा हूँ, ये cos 2 थीटा हो चुका है, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटी रिवर्स करने से क्या हुआ कि -1 यहाँ पे आ चुका और 0 यहाँ आ गया। अगर -1 इसकी इस जगह पे होता और 0 यहाँ पे होता तो ये क्वेश्चन
करने का गलत तरीका होता है आपका, ठीक है। तो कॉस में क्या होगा, आपको जब भी आप कॉस में ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, जैसे ये इनइक्वालिटी लिखी है आपने, कॉस थीटा लिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो इनइक्वालिटी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। तो ये इनइक्वालिटी अब सही है, ठीक है, एकदम करेक्ट है। अब साथ में आप देख रहे हो कि यहाँ cos 2 थीटा का मल्टीपल क्या है 4, तो मैं इस इनइक्वालिटी को 4 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -1 इज -4 लेस देन इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू किसकी है, एफ थीटा, ठीक है, ये तो एफ थीटा है मेरा, 4 इंटू cos 2 थीटा बराबर एफ थीटा, तो यहाँ पे एफ थीटा पुट कर देता हूँ, तो -4 लेस देन इक्वल टू एफ थीटा लेस देन इक्वल टू जाएगा 0। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ थीटा बिलोंग्स टू -4 टू 0, वो भी क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि मिनिमम वैल्यू क्या कहलाएगी ये, और मैक्सिमम वैल्यू क्या कहलाएगी ये, ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो अल्टीमेटली मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम इक्वल टू हो गई आपकी -4, और जो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है वो हो गई आपकी 0, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि आंसर को आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, m कॉमा m, ठीक है, स्मॉल m कॉमा कैपिटल M इज इक्वल टू -4 कॉमा 0। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, आपसे बोल रहा था कि ऑर्डर्ड पेयर m कॉमा कैपिटल M की वैल्यू बताओ, तो आपने आंसर क्या बताया है इसका, -4 कॉमा 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये कब आया था, 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 में आया था JEE मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये हम देख लेते हैं, और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि लेट लैम्डा बिलोंग्स टू R, मतलब लैम्डा एक रियल नंबर है, ठीक है, फुल स्टॉप। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x - 4y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या बोल रहा है, x - 6y प्लस z इक्वल टू 2। एंड थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है, लैम्डा x - 10y प्लस 4z इज इक्वल टू 3 इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देन फॉर हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ से तो हमें ये बोल रहा है कि ये जो सिस्टम लीनियर इक्वेशंस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहली बात तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है भाई नो सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशंस की कैटेगरी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे अल्टीमेटली लैम्डा की वैल्यू निकाल के बताना है आपको, ठीक है। तो देखो होता क्या है, आपका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं इसकी दो कैटेगरी होती है। पहले तो होती है कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट में हमारे दो सॉल्यूशंस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट का मतलब, एक सेकेंड है, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है भाई नो सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है सिस्टम लीनियर इक्वेशंस का। और नो सॉल्यूशन को हम निकालने के लिए कौन सी कंडीशन यूज करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 की, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, हमें वही बताना अल्टीमेटली, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं x y z के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट 2, फिर y का -4 और ये लैम्डा, तो ये लिख दिया मैंने 2 - 4 और लैम्डा, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 1 - 6 1 - 6 1। थर्ड इक्वेशन में क्या है, लैम्डा -10 4, लैम्डा -10 और 4, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 0। जब भी सिस्टम लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी तो सिर्फ आपको यूज करना है यहाँ पे d इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 यूज करना है, तो आपको जो भी अननोन दिया होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लस साइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब ये +2 जो होगा वो फर्स्ट कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यूज बच रही हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये, ठीक है, ये आपसे सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। तो 6 × 4 24 माइनस साइन के साथ, और बीच में माइनस साइन पुट करना होता है, ठीक है। ये हमारी मेथड का माइनस साइन है। फिर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा -10, ठीक है। फिर आपका सेकेंड साइन होगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्या है, -4, हम लोग फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं। अब ये -4 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो ये एंट्रीज को छोड़ दो तो हमारे पास बच रहा है 1 लैम्डा 1 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1 × 4 इज 4, बीच में माइनस साइन रखना है हमें, और लैम्डा × 1 तो हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्लस साइन पुट करोगे और लैम्डा रख दिया। लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बच रही है, फिर से वही कर रहे हैं सेम, 10 × 1 इज 10 विथ माइनस साइन, फिर माइनस साइन लगाना आपको, और लैम्डा × -6 करूंगा तो हो जाएगा -6, ठीक है भाई। ये ब्रैकेट लगा दिया अच्छे से, बढ़िया। ये लैम्डा
इंटू 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 तो सेम हो जाएगा, -24 और ये माइनस माइनस रहेगा +10 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 और बचेगा आपके पास 4 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे लैम्डा एज इट इज़, ठीक है। -10 भी एज इट इज़ और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और हम लिख देंगे यहाँ पे क्या फिर 6 लैम्डा, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो 10 माइनस 24 कितना होता है, -14 और -14 को 2 से करूँगा मल्टीप्लाई तो -28, ठीक है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16 और लैम्डा से तो -4 लैम्डा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा आपका कितना 10 इंटू लैम्डा 10 लैम्डा विथ माइनस साइन और फिर लैम्डा इंटू 6 लैम्डा करूँगा तो हो जाएगा 6 लैम्डा का स्क्वायर। ओके, अब हम सबसे पहले 6 लैम्डा स्क्वायर को लिख लेते हैं, 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका -4 लैम्डा -10 लैम्डा कितना हो जाएगा, -4 लैम्डा -10 लैम्डा -14 लैम्डा, ठीक है। और 28 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा -12 एंड इट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 लैम्डा का स्क्वायर -7 लैम्डा और -6 इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से देखो ये क्या आपका लैम्डा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए हम इन लास्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 से कितना हो जाएगा 18, ठीक है। अब हमारे पास मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है जिसका सम 7 ही हो और मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 18। तो 7 तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मेरे पास 2 नंबर जो होंगे वो क्या होंगे 9, 2 होंगे वो 2 नंबर्स, क्योंकि 9 - 7 करूँगा 9 - 2 करूँगा तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे इसको 3 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कॉमन लेने वाले हो 3 लैम्डा, जब 3 लैम्डा कॉमन आएगा तो सिर्फ यहाँ लैम्डा बचेगा, यहाँ से 3 लैम्डा जाएगा तो -3, ठीक है। और इसमें से हम क्या कॉमन लेते हैं +2 तो ये जाएगा लैम्डा -6 इट इज़ इक्वल टू 0। अब आप लैम्डा -3 और ये भी लैम्डा माइनस क्या है भाई 3 है, ये कॉमन ले लेता हूँ तो लैम्डा -3 कॉमन आएगा तो अब क्या बचेगा 3 लैम्डा और +2 इट इज़ इक्वल टू 0। अब इसको इंडिविजुअल 0 के बराबर पुट कर लेते हैं तो यहाँ से मुझे मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 3 और यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा -2/3, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हमने लैम्डा की 2 वैल्यूज ऑब्टेन कर ली है, ठीक है। मतलब लैम्डा इक्वल टू +3 और लैम्डा इक्वल टू -2/3, ठीक है। अब ऑप्शन में आप चेक कर लो कि आंसर में कहाँ पे दिया हुआ है। तो जो आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पे वो इस पैटर्न में दिया हुआ है एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। ऑप्शन में कुछ इस टाइप का आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर आपका एग्जैक्टली 1 नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैम्डा अगर आप बोलते हो तो ये करेक्ट होगा। तो ये आंसर आपको ऑप्शन में देख के लगाना है, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि जेईई मेंस 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + y + 3z इज इक्वल टू 0, x + 3y + k² z इक्वल टू 0, 3x + y + 3z इज इक्वल टू 0 हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, ठीक है। नॉन जीरो सोल्यूशन x y z फॉर सम k बिलोंग्स टू r देन x + y अपॉन z इज, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे x + y अपॉन z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा सोल्यूशन है नॉन जीरो सोल्यूशन है। मतलब एक्स वाई जेड जो है वो आपकी जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ और है और यहाँ पे k बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है x + y अपॉन z, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो कि इन इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो सभी क्या है आपके 0 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशंस को जो बोला जाता है वो ये बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। इनको बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। इनको हम बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी लीनियर इक्वेशन की राइट हैंड साइड 0 की इक्वल गिवन होगी तो उसका नाम होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें जो आंसर्स होते हैं उसकी 2 कैटेगरी होती है, मैं बताता हूँ आपको। पहला तो होता है जीरो सोल्यूशन, ठीक है, जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन का मतलब होता है भाई x = 0, y भी 0 और z बराबर भी 0, ठीक है,
ठीक है, ये होते हैं जीरो सॉल्यूशंस। ठीक है, और इसका जो जीरो सॉल्यूशन, इसका जो नाम होता है, एक और जो नाम होता है वो होता है ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो होता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है वो ऑलवेज नॉन जीरो के बराबर होते हैं। ये जीरो सोल्यूशन, हमें तो बोल रहे हैं नॉन जीरो सोल्यूशन, तो नॉन जीरो सोल्यूशन जो होता है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। नॉन जीरो सोल्यूशंस, ठीक है, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब एक्स वाई और जो जेड की वैल्यूज है वो जीरो के अलावा कुछ और होंगी आपकी। ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस को हम ये भी बोलते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन को नॉन जीरो बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग d इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जीरो पुट करोगे तो ये जो k दिख रहा है ना, k स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हमें तो k स्क्वायर निकालना है, फिर हम x y और z की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखता हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब x y z के कोफिशिएंट से जो बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा इसका 1 1 3। ठीक है, 1 1 3, फिर हो जाएगा 1 3 k स्क्वायर, 1 3 k स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 3 1 3। ठीक है, 3 1 3 एंड इट इज इक्वल टू जीरो। ये आपको याद रखना है कि जब भी आपसे बोले कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन जीरो सोल्यूशन है या नॉन ट्राइवियल, तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है जीरो, तभी तो एक ही वैल्यू मिलेगी ना हमें। चलो अब इसको हम फर्स्ट रो के अलग एक्सपांड कर लेते हैं, ये तो हम सीख ही चुके हैं। फर्स्ट रो में सबसे पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है, इसको आप छुपा लो इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को, तो हमारे पास एंट्रीज ये बच रही है। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3 इज 9, बीच में माइनस साइन, और 1 इंटू के स्क्वायर माइनस ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट 1 है, माइनस साइन के साथ चालू कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो और थर्ड सेकंड कॉलम को बिलोंग कर रहा है, तो 1 3 और के स्क्वायर 3, ये एलिमेंट बचेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जाएगा 1 इंटू 3 इज 3, फिर बीच में माइनस साइन, और 3 इंटू के स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा भाई 3 के स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास 3 बच रहा है प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 किसको बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई करो इन एंट्रीज को, 1 3 3। ठीक है, ये बच रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 इंटू 1 इज 1, फिर बीच में माइनस साइन, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम के की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, देखोगे हम लोग तो 9 माइनस के स्क्वायर एज इट इज, प्लस साइन लगा हुआ है तो 9 माइनस के स्क्वायर एज इट इज, माइनस लगा हुआ है, माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जाएगा प्लस 3 के स्क्वायर। फिर यहाँ पे आप ध्यान से देखो 1 माइनस 8 कितना, 1 माइनस 9 माइनस ऑफ 8, और 8 इंटू 3 24, तो माइनस ऑफ 24, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 3 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 2 के स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे मेरे पास कितना लिखा हुआ 9, 9 में से 3 गया तो 6, और 6 में से 24 जाएगा तो भाई कितना आएगा, 6 में से 24 जाएगा तो 18 आएगा। ओके, माइनस ऑफ 18 वो भी, तो ये सिंप्लीफिकेशन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो फाइनली इसको कैंसिल करूँगा तो भाई के स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 9। ठीक है, के स्क्वायर 9 आ चुके हैं, क्योंकि मुझे इक्वेशन में तो यहाँ पे देखो के स्क्वायर ही निकालना था। अब इस के स्क्वायर को मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, और बाकी इक्वेशन को भी एज इट इज यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस 3z। ठीक है, पहले तो मैं उसको लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर के स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू जीरो। ठीक है, और फिर जो लास्ट की थर्ड इक्वेशन बची हुई है उसको भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, 3x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये लिख दिया आपने। ओके ओके, ये अब हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशंस है मेरे पास ऑलरेडी, इसमें से कोई भी 2 इक्वेशंस को यूज़ करता हूँ और x y z की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ लिख दो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू जीरो, और x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू जीरो लिख दिया। ठीक है, अब एक काम करो, चुपचाप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल, y में से 3y जाएगा तो कितना जाएगा, माइनस ऑफ 2y। ठीक है, और 3z में से माइनस 9z करूँगा तो आ जाएगा मेरा कितना, माइनस ऑफ 6z, इट इज इक्वल टू जीरो। ओके, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई,
-2y इक्वल टू जाएगा 6z, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो 3, तो अल्टीमेटली y इक्वल टू कितना मिलने वाला है मुझे यहाँ से -3z, ठीक है। इसको तो आप लिखो यहाँ पे, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y/z इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब y/z इज इक्वल टू -3 क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ऑब्टेन क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखो आप, हमें ऑब्टेन क्या करना है x प्लस y/z की वैल्यू, जिसमें y/z मैंने कितना ऑब्टेन कर लिया -3, ठीक है। मुझे ऑब्टेन करना क्या है, x प्लस y/z, ये मुझे क्या करना है ऑब्टेन, ठीक है। और जिसमें से मैंने y/z की वैल्यू को ऑलरेडी निकाल लिया जो कि -3 है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ x के बारे में बात करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू -3z इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ पुट करूँगा x, ये तो x सेम होगा आपका, y इक्वल टू -3z, ठीक है। y इक्वल टू -3z पुट कर दिया, और ये 3z मेरा एज इट इज, ठीक है। इट इज इक्वल टू 0, तो 3z से 3z कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया मुझे, x इक्वल टू 0, ठीक है। अब x इक्वल टू 0 और y/z की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस y/z, ठीक है। x इक्वल टू 0 है और y/z की वैल्यू -3 है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया हमारा आंसर -3, ठीक है। -3 आ चुका है, मतलब यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं कि x प्लस y/z इक्वल टू -3, तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है।